First of all, breathe. It's okay. It's not the end of the world. This feeling is not temporary, and you're going to regret if you take any impulsive move at this moment. So if you have BPD, that's all the reassurance you need. And if you do not have it and you have somebody you love who is suffering from this disorder, welcome. Now, majority of people do not have this mental capacity to Google it or to search or read about what is borderline and how do we live with, love, and maybe let's say handle people who have borderline personality disorder. बहुत सारे लोगों को ये कंटाल लगता है कि हम क्यों जाके देखें कि यार इसको कैसे डील करना है, इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दें. बट इफ़ यू हैव समबडी यू लव जिसको बॉर्डरलाइन है एंड यू रियली आर रेडी टू पुट इन द काइंड ऑफ एफर्ट कि तुम जाके समझो कि इस चीज़ को ये कि कैसे वर्क करता है एंड हाउ डू आई मेक इट बेटर, हाउ डू आई नॉट ट्रिगर दिस पर्सन. You are a gem. I love you. Everybody who has BPD loves you and we support you fully. 10 on 10 baddie. So let's talk about the real thing कि अगर किसी को borderline personality disorder है तो तुम उन्हें कैसे treat करोगे. First of all मैं तुम्हें बता देती हूँ clearly कि BPD क्या है और क्या नहीं है. BPD का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है कि इट इज एन इंस्टेबिलिटी ऑफ मूड एंड सेल्फ इमेज मार्क्ड बाय इम्पल्सिविटी, पैरानोया एंड सिवियर डिसोसिएटिव सिम्टम्स. व्हाट BPD इज नॉट इज मैनिपुलेशन. जिन लोगों को BPD है वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. दे आर इनसिक्योर, they are sad, they are hurt, they are triggered and they are trying to get some reassurance. तो अगर तुम उसको एक पर्सनल अटैक जैसे ले रहे हो then but if you're ready to accept, if you're ready to understand और तुमने अपना दिमाग खोल लिया है, अपनी आंखें खोल ली हैं कि फाइनली मुझे समझना है कि ये चीज़ होती क्या है, let's understand this and let me help the person I love or let me help my daughter or my son or my parents, whoever has BPD. And if you are here to finally you know dive into it, I will dive straight into it. ये मैंने बहुत तारीफ कर दी. Okay, नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू BPD क्या है क्या नहीं है, अब मैं तुम्हें क्लियरली बताती हूँ कि जैसे BPD है उससे उसके साथ कैसे बिहेव किया जाए, उससे कैसे कम्युनिकेट किया जाए और जब वो किसी ट्रिगर्ड सिचुएशन में हो तो उन्हें हेल्प कैसे किया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल BPD के 4 खंबे होते हैं. एक होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ अबैंडनमेंट. जिस भी इंसान को BPD है वो बहुत ज़्यादा डरता है अकेले रहने से और छोड़े जाने से. उस इंसान को कनेक्शन की, सिक्योरिटी की और इमोशनल अवेलेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दूसरा खंबा है इम्पल्सिविटी. अब क्योंकि BPD वाला इंसान अंदर से एम्प्टी है, उसे नहीं पता कि वो कौन है, उसकी सेल्फ इमेज हिली हुई है, तो वो किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है. अब वो कैसे कॉम्पनसेट करेगा? कुछ लोग एक्सट्रीम शॉपिंग करेंगे. शॉपिंग से क्या है, नई चीज़ें आती हैं तो यू हैव एक नई सेंस ऑफ आइडेंटिटी बन जाती है कि अब मैं ऐसे कपड़े नहीं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो मेरी आइडेंटिटी बदल गई, तो मे बी दिस इज व्हाट आई एम. अब तुमने बिंज ईटिंग कर ली, यू लाइक समथिंग एंड यू लाइक ओ आई लाइक दिस, दिस इज माई आइडेंटिटी, आई लाइक दिस. मान लो यू हैव you are very reckless and you just want to try a new drug or be involved with somebody, कुछ भी तुम्हें impulsive करना है, that is just fulfilling the void temporarily. That is not what you are. And if you have somebody with BPD, बड़े प्यार से उनको समझाना कि this is not going to help. जाके उनको offend मत कर देना कि तुम्हारी शॉपिंग हेल्प नहीं करती. प्यार से समझाना. BPD वालों को क्या चाहिए? 4 चीज़ें. क्या चाहिए उनको? इमोशनल अवेलेबिलिटी, रीअश्योरेंस, तुम्हारा प्रेजेंस एंड द सिक्योरिटी ऑफ नॉट बीइंग अबैंडन्ड. ये चारों चीज़ों को, चारों खंभों को ध्यान में रख के उनसे बात करना. ठीक है. अब हम आ जाते हैं तीसरे खंभे पे. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट BPD इज ऑल अबाउट. मैंने तुम्हें इम्पल्सिविटी बता दिया, फियर ऑफ अबैंडनमेंट बता दिया. क्योंकि BPD वाले लोगों को बचपन में ढंग से प्यार नहीं मिलता है, इसलिए वो बड़े होकर वही प्यार दूसरे लोगों में खोजते हैं. एंड मे बी वो अपने प्रोजेक्शन के कारण, जैसे उनके पेरेंट्स थे वैसे ही पार्टनर्स भी ढूंढ लेते हैं, जिससे कि सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है. तो अगर तुम उनके पेरेंट्स जैसे नहीं हो और तुम चाहते हो कि तुम पर वो लेबल ना लगे और तुम चाहते हो कि उनकी लाइफ में तुम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हो, तो जब भी
किसी बीपीडी वाले इंसान को ट्रिगर हो, जस्ट नेवर एवर 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 टेल देम टू काम डाउन. नेवर टेल देम टू काम डाउन. रट लो, लिख लो, पोस्टेड पे लिख लो, सिर पे लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, पर कभी भी किसी ट्रिगर्ड इंसान को ऐसा नहीं, ट्रिगर्ड इंसान कभी भी ऐसे किसी इंसान को नहीं बोलना जो ट्रिगर्ड हो, एपिसोड में हो, कि इट इज गोइंग टू बी फाइन, प्लीज कम डाउन, यूर ओवर रिएक्टिंग. थप्पड़ पड़ेगा मेरी तरफ से. ठीक है, अब हम तीसरे खंबे की बात कर रहे थे. तीसरा खंबा क्या है कि बहुत ही जल्दी जल्दी मूड्स चेंज होते रहते हैं. अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आई एम वेरी हैप्पी, वेरी पॉसिबल कि मैं वीडियो एंड करते ही टूट जाऊं, बिखर जाऊं, मैं तुम्हें फर्श पे मिलूंगी रोती हुई. दैट इज व्हाट बीपीडी इज. तो तुम्हें समझना है कि कोई भी इंसान जिसको बीपीडी है, तुम यू नो whoever it is, maybe your better half, maybe your girlfriend, boyfriend, maybe तुम्हारे पेरेंट्स, maybe तुम्हारे बच्चे, maybe तुम्हारे सिबलिंग्स, maybe तुम्हारे फ्रेंड्स, जिन्हें भी बीपीडी है वो बहुत ही एक्सट्रीम इमोशंस फील करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी फील करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फील करते हैं. इट्स लाइक तुम्हें सैड लग रहा है तो तुम सैड हो, लेकिन वो इंसान वो उसी बात पे डिप्रेस्ड है. तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम गुस्सा हो, तुम खुद को समझा सकते हो, तुम रेगुलेट कर सकते हो. हाँ, बीपीडी में कभी भी इमोशनल परमानेंस नहीं होती है. तुम्हें रेगुलरली इंसान को रीअश्योर कराना पड़ेगा कि यू स्टिल फील द सेम अबाउट देम, दे कैन रिलाई ऑन यू, दे कैन फील सेफ अराउंड यू, दे कैन फील सिक्योर अराउंड यू. ठीक है, मैं क्या बात कर रही थी, सारे इमोशंस मल्टीप्लाई होके फील होते हैं. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो कि अ पर्सन हैज बीपीडी. मान लो कि तुम्हारे दोस्त को बीपीडी है, ठीक है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को बीपीडी है और तुम उन्हें नए दोस्तों से मिलवाने गए हो, या तुम उन्हें अपनी फैमिली से मिलवाने गए हो, एंड तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारी फ्रेंड आके बैठा हुआ है काउच पे, एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद योर फैमिली और द फ्रेंड्स दैट यू हैव ब्रॉट देम टू मीट, लेकिन तुम उन्हीं से सोशलाइज करते रह गए, तुमने उन्हें ध्यान ही नहीं दिया. अगर तुम उन्हें इंक्लूड करने की कोशिश नहीं करोगे तो वो ट्रिगर्ड ज़रूर हो जाएंगे. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल में नॉर्मल इंसान क्या करेगा कि मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की, सोशलाइज नहीं हो पाई मैं, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट दिस विद देम, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस इशू एंड ब्ला 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 ब्ला, नॉर्मल चीज़ों नॉर्मल तरीके से. या तो वो गुस्सा हो जाएगा, है ना, गुस्सा होना बनता है, वो गुस्सा हो जाएगा, तुम उसे समझा दोगे, वो समझ जाएगा. लेकिन अगर तुम्हें बॉर्डर लाइन है तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है, दुनिया खत्म, फिनिश, ऑल डन. तुम रिश्ते को क्वेश्चन करने लग जाओगे कि मैं इस दोस्त के साथ रहना चाहिए मुझे कि नहीं रहना चाहिए. अब ये उस इंसान की गलती नहीं है जिसको बॉर्डर लाइन है, नहीं तो मैं मारूंगी. जिसको बॉर्डर लाइन है उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये मुझे इंक्लूड नहीं करता, ये जब सोशलाइज करता है तो इसे मेरा ध्यान नहीं आता, ये दूसरे लोगों के साथ मिल जाता है, क्या ये दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा खुश है, क्या मैं इसे खुशी नहीं दे पाती, ओ माई गॉड, क्या ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुखी है, क्या मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, क्या मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए. Yes, that goes on 24/7 in the दिमाग of somebody who has borderline. ठीक है, तो अब देखो, अब मैं बार बार ऐसा बोल रही हूँ somebody who has borderline, उससे अच्छा हम उसका एक नाम रख लेते हैं, प्रिया. ठीक है, प्रिया को बीपीडी है. अब मेरे को कभी भी किसी भी बीपीडी वाले के बारे में बात करनी होगी, आई विल से प्रिया. ठीक है, हमने एग्जाम्पल ले लिया प्रिया. चौथा खंबा ऑफ बीपीडी कि the person is extremely paranoid and has dissociative symptoms. Dissociative symptoms से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पर्सनालिटी बदल लेगा. मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, स्प्लिटिंग, उसे प्रॉब्लम है स्प्लिट करने की. जैसे कि मान लो मेनली इस इशू को कहते हैं आइडियलाइजेशन एंड डीवैल्यूएशन. समझे? अब यही वाला एग्जाम्पल हो कि तुम प्रिया को नए दोस्तों से मिलवाने लाए, लेकिन तुमने प्रिया को इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया, तुम नए दोस्तों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए. अब प्रिया इससे पहले तुम्हें भगवान मानती थी कि ये दोस्त मेरे लिए सब कुछ है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और तो लिटरली वर्शिप करती थी, तुम्हें बहुत प्यार देती है. ठीक है, लेकिन तुमने उसे इन्वॉल्व नहीं किया, उसे हर्ट हो गया. जैसे ही उसे हर्ट हुआ तो उसने तुम्हें डीवैल्यू कर दिया और तुम अब कुतिया हो उसके लिए. It's that bad. It's that bad. ये प्रिया के हाथ में नहीं है.
कि उसे कैसा फील हो रहा है। प्रिया के हाथ में क्या है कि उसे सिक्योर फील हो और वो इस चीज़ को रेगुलेट कर पाए। लेकिन वो इस चीज़ को तभी रेगुलेट कर पाएगी जब ये दूसरा इंसान जिसने उसे इग्नोर किया वो आकर उसे सिक्योरिटी दे, उसे रीअश्योर करे कि प्रिया ऐसी बात नहीं थी, मैं अपने दोस्तों से बस मिल रही थी, ऐसा वैसा आके ना एक्सप्लेन करते जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। डज नॉट जस्टिफाई यू लिविंग अलोन, you leaving your friend alone when meeting new friends. I'm not telling you to justify. तुम अपनी part of the story उसको समझा सकते हो without offending the person, without offending Priya. Priya is very नाजुक, ठीक है, काज पे चल रही है प्रिया। प्रिया का ध्यान रखो, प्रिया को ऑफेंड नहीं करना, ठीक है। तो तुमने प्रिया से बात की, ओके, लेकिन प्रिया नहीं समझ पाई। प्रिया ने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है कि तुम एकदम कचरा इंसान हो, तुम बिल्कुल ही कचरा इंसान हो। इस चीज़ को बोलते हैं स्प्लिट कर लेना। एक टाइम पे तुम उस इंसान के लिए भगवान हो सकते हो और दूसरे ही मिनट तुम कचरे की ढेली, इसको बोलते हैं स्प्लिट करना। इसका मतलब होता है सिवियर डिसोसिएटिव सिम्टम्स। हमने चारों खंबे बीपीडी के समझ लिए हैं। अब मैं आपको फाइनली बताती हूँ कि जिस भी इंसान को बीपीडी है, प्रिया से कैसे बातचीत की जाए। अगर प्रिया आपकी बच्ची है, प्रिया आपकी दोस्त है, प्रिया आपकी गर्लफ्रेंड है, प्रिया आपका बॉयफ्रेंड है, प्रिया कोई भी है, आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्हें हमेशा एट ऑल टाइम्स इमोशनली सिक्योर फील कराएं। डू नॉट गो एंड टेल देम टू काम डाउन, टू रेगुलेट योर इमोशन, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। जब भी तुम उनसे बात कर रहे हो तो सबसे पहले जाके उनको बोलो कि I care for you, I want to resolve this issue, and अभी हम जो भी बात करेंगे I am just going to assure you कि we are still good, it is not going to affect the friendship, the relationship, whatever we have in between us. I deeply care for you and that is why I have come here to understand your POV on this issue. अपनी बात लेके मत बैठ जाना। जब तुम किसी ट्रिगर्ड बीपीडी इंसान, जब तुम ट्रिगर्ड प्रिया से बात कर रहे हो तो तुम्हें खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनाना है। गिव प्रिया द अटेंशन शी डिजर्व्स, ओके। इतना बोलने के बाद जब प्रिया तुम्हें बोले कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम तो बहुत बुरे इंसान हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको नहीं पता कि गुस्सा किस पे निकाला जाए और वो तुम्हें ब्लेम कर रही है। प्लीज अंडरस्टैंड कि इस बात को तुम्हें दिल पे नहीं लेना है। आई नो कि इट हर्ट्स, आई नो इट्स वेरी बैड, आई नो बहुत ही मीन एंड एक्यूजिव चीज़ें बोल दी जाती हैं गुस्से में, but you have to remember that the person is suffering, that the person has a disorder and what they are saying is not what they mean majority of times. तो when Priya is saying कि मैं तो तुम पे अब भरोसा ही नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती, तो प्रिया उस टाइम खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। प्रिया को लगा कि वो अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर कर दे तो तुम सेफ इंसान नहीं हो, तुम जाके नए दोस्त बना लोगी और तुम उसे इग्नोर कर दोगी। तो प्रिया तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग्स क्यों शेयर करेगी? प्रिया नहीं करेगी, प्रिया क्लोजेट में छुप जाएगी, प्रिया खुद को डिफेंड करेगी और तुम्हें ब्लेम करेगी ये चीज़ हो रहा है। तो जैसे ही प्रिया तुम्हें ब्लेम करने लगे, तुम्हें क्या बोलना है? नो प्रिया, आई डू नॉट वॉन्ट द सिक्योरिटी दैट यू फील विथ मी टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड बाय एन इंसिडेंट. Let me explain what I meant by that action. I acknowledge and respect the emotion that you are feeling right now. I respect that I have hurt you in this and this way, and I want to clear the situation up and make up for it. I want to compensate for it. I want to apologize sincerely. Okay? इतना बोलने के बाद प्रिया थोड़ी सी मेल्ट डाउन होगी। प्रिया कहेगी, Do you really want to listen to what I feel? This is what I feel. प्रिया तुम्हें अपनी पूरे जीवन का जो कच्चा चिट्ठा सारा ट्रॉमा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगी। प्रिया तुम्हें बताएगी कि तुमने प्रिया के साथ बहुत बुरा किया, तुमने प्रिया का बहुत बुरा हश्र कर दिया है। सबसे पहले प्रिया को याद दिलाओ, आई फील वेरी सॉरी फॉर वॉट हैपन टू यू, फॉर वॉट कॉज्ड योर बीपीडी. आई डोंट वांट टू बी अ फैक्टर जो इस चीज़ को एक्सेलरेट कर दे. सो प्रिया, आई एम वेरी सॉरी अबाउट हाउ आई मेड यू फील. लेट अस सिट, कम्युनिकेट एंड बात करते हैं कि इस चीज़ से तुम्हें ऐसा फील हुआ तो आगे से हम ऐसा ना करें. सबसे पहले तो तुम प्रिया को जाके श्योर करा दो कि ऐसी सिचुएशन अब आगे क्रिएट नहीं होगी. डू यू अंडरस्टैंड?
तुम्हें प्रिया को बोला है कि आई विल मेक श्योर कि तुम्हें ऐसा दोबारा फील ना हो, और तुम्हें सिर्फ ऐसा बोलना नहीं है, तुम्हें करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि प्रिया को ऐसा फील ना हो, ठीक है। उसके बाद प्रिया विल फाइनली बी इन अ लॉजिकल स्टेट। पहले तो प्रिया विल आस्क कि क्या मैं अपने इमोशंस अब सेफली तुम्हारे सामने निकाल सकती हूँ। you say yes, I am here for you. I am not going to make you feel hurt ever again. If you don't trust me, I am not forcing you to trust me right now. I am going to earn your trust again. Okay, if you learn the person that much, you have to do this much. This is bare minimum. Okay, तो प्रिया फाइनली सेफ फील करेगी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ, मुझे बुरा लगा, मुझे ये लगा, मुझे वो लगा, एंड प्रिया विल वेरी लाइकली ईदर क्राई और शी विल स्क्रीम। तुम्हें उस चीज़ को दिल पर नहीं लेना है। प्रिया इज स्टिल इन हीलिंग, प्रिया समझ रही है, प्रिया काम कर रही है इस बात पे कि उसे अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है और कैसे शांति से अपनी बात तुम तक रखनी है। तो जब प्रिया इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारे सामने एक बात रखे तो तुम मिनिमम ये कर सकते हो कि तुम प्रिया को सीन, हर्ड फील कराओ, ठीक है। तुम्हें कहना है सॉरी प्रिया, अब ऐसा आगे से नहीं होगा और तुम्हें आगे से ऐसा करना भी नहीं है, ठीक। मैंने तुम्हें समझा दिया है कि बीपीडी किन 4 खंभों पर काम करती है। It is impulsivity, it is fear of abandonment, it is extreme mood swings and multiplied emotions, बहुत ज़्यादा extreme में emotions feel होते हैं। एंड चौथा is paranoia and severe splitting dissociative symptoms। ये 4 वैसे तो बहुत सारे symptoms हैं, बट ये 4 major symptoms हैं जो तुम्हें मोटा मोटा याद रखना है when dealing with a person like that। अब फाइनल बात, ये बात समझो कि कुछ भी करो, लेकिन प्रिया को कभी अबैंडन्ड फील मत कराओ। 1-2 बार करा दिया, अपोलोजाइज फॉर इट, उससे बात करो कि प्रिया देखो इस चीज़ को हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तुम अपने इमोशंस को इस तरीके से कंट्रोल कर सकती हो एंड मैं अपने एक्शंस को इस तरीके से कंट्रोल कर सकती हूँ। इसके बाद फाइनली when Priya agrees for that, you have to stand on what you say, ठीक है। Please do not forget what you said, because that is the most hurtful thing ever. If you make a plan, go with it. If you say something, stand to it. Do not change, because Priya ने अगर देखा कि तुम repeatedly अपने promise पे नहीं खड़ी हो रही हो और तुम repeatedly उसको hurt करती जा रही हो, Priya will split very heavily on you और तुम villain बन जाओगी and she will go. You will lose a gem. Why I'm saying you will lose a gem is because जिस भी इंसान को बीपीडी होता है वो अपना पूरा हृदय निकाल कर तुमसे प्रेम करता है, और ऐसा प्रेम कभी कोई नॉन बीपीडी इंसान तुमसे नहीं कर सकता। जैसे कि कोई बॉर्डरलाइन प्यार करता है, इतनी इंटेंसिटी पे इतना दिल लगा के प्यार तो कोई नहीं कर सकता, nobody। तो if you don't want to lose a gem, you treat them right, and I have just told you how to treat them right. Learn it, notes ले लो, लिख लो कहीं पे, सिर पे चिपकाना चिपकाओ, दीवार पे चिपकाना, डेस्क पे चिपकाओ, लैपटॉप पे चिपकाओ, नोटबुक में लिख लो, वॉलपेपर लगा लो, जो करना है करो। जस्ट डोंट मेक योर बीपीडी लव्ड वंस फील अबैंडन्ड एवर एवर एवर, बिकॉज दैट इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड एवर। दैट विल मीन द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड टू देम। इफ यू स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग और तुम्हारे अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो जस्ट पुट देम इन द कमेंट्स। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड पर्सन, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, आई एम जस्ट अ पर्सन हु has BPD, and I am telling you कि when I am triggered, when I am hurt, what are the best things जो तुम जेनेरिकली हर BPD वाले इंसान को बोल सकते हो जिससे कि उन्हें बेटर फील हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ, मैं किसी सर्टिफिकेशन के बेसिस पे तुम्हें नहीं बता रही हूँ। यू कैन स्टिल यूज बुक्स, there are very good books on BPD out there, there are very good books on abnormal psychology out there। अगर तुम्हें इतना एफर्ट डालना है तो प्लीज़ go read about it। तुम्हें डालना चाहिए इतना एफर्ट, by the way, they're worth it, they are totally worth it। Anybody who has borderline personality disorder is totally worth the effort, totally, yes। If you have any more questions, कुछ भी हो, just ask me in the comments, or you can DM me on Instagram, yeah, if you have my email you can email me on that। if you know me very closely and you have my number तो आप बिल्कुल मुझे WhatsApp भी कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही urgent हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। I am totally वेली,
मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं आपका आराम से फ़ोन उठाऊंगी, मैं आपको तसल्ली से सब समझाऊंगी. द मेन पर्पस ऑफ माई लाइफ इज़ टू मेक अदर्स लाइफ्स बेटर. तो आप प्लीज़ बिना कुछ सोचे समझे, एकदम बिना सेकंड थॉट के मुझसे बात कर लीजिए. मेरे पास कोई नहीं है बात करने की. बाय बाय क्यूडूस. मैं थोड़ी भावनाओं में ज़्यादा बह गई थी उधर. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वी आर ऑल वर्थ द लव, एंड आई विल सी यू वेरी सून अगैन.